चालाक खरगोश और शेर की कहानी, अरे हम सबने ही सुनी है ना। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई बच्चों की कहानी नहीं है। असल में ये तो स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त केस स्टडी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कैसे अक्ल सबसे बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकती है। तो आइए इस क्लासिक कहानी की परतों को थोड़ा और खोलते हैं और वो एक सदियों पुराना सवाल है ना, उसका जवाब ढूंढते हैं। सवाल क्या है? यही कि क्या वाकई में दिमाग ताकत पर भारी पड़ सकता है। देखिए, कोई भी बढ़िया स्ट्रैटेजी तभी बनती है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने हो। और हमारी कहानी भी ठीक एक ऐसे ही संकट से शुरू होती है। एक ऐसा संकट जिसने पूरे जंगल की नींद उड़ा रखी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जंगल के संकट की। तो कहानी ये है कि एक जंगल पर एक बहुत ही खूंखार शेर का राज था और उसका रूल बड़ा सिंपल था। हर दिन एक जानवर उसका खाना बनेगा। मतलब पूरे जंगल में ना 24 घंटे एक डर का, एक खौफ का माहौल बना रहता था। और जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोग अक्सर हताशा में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जंगल के जानवरों ने भी कुछ ऐसा ही किया और वे एक बहुत ही खतरनाक समझौते पर पहुंच गए। तो सब जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया कि शेर के इस रोज रोज के शिकार से बचने का एक ही तरीका है कि वे हर दिन खुद ही एक जानवर को उसके पास भेज देंगे। अब ये कोई सल्यूशन तो था नहीं, ये तो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड सैक्रिफाइस था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जब एक छोटा सा जानवर इस पूरे सिस्टम को चुनौती देने का फैसला करता है। तो अब देखते हैं खरगोश की चाल। तो हुआ ये कि एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। लेकिन ये कोई मामूली दिन नहीं था। इसी दिन एक बिल्कुल नई रणनीति आजमाई जाने वाली थी। एक ऐसी रणनीति जो जंगल का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। खरगोश का प्लान बड़ा साइकोलॉजिकल था, एकदम सोचा समझा हुआ। स्टेप 1, जानबूझकर लेट पहुंचना। क्यों? ताकि शेर का गुस्सा और उसका ईगो दोनों 7वें आसमान पर पहुंच जाएं। और फिर स्टेप 2, एक इतना जबरदस्त बहाना बनाना कि गुस्से से बौखलाया शेर भी उस पर यकीन कर ले। और हुआ भी वही। जब भूखा और गुस्से से लाल शेर उस पर दहाड़ा, तो खरगोश ने बड़ी शांति से अपना तुरुप का इक्का फेंका। उसने कहा, महाराज, मैं तो वक्त पर ही आ रहा था, पर क्या करूं, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया और वो तो खुद को जंगल का असली राजा बता रहा था। बस इतना सुनना था कि शेर का अहंकार जाग गया। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब देखते हैं कुएं में परछाई। अपने जंगल में किसी और राजा के होने की बात ये सुनकर शेर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका घमंड और गुस्सा दोनों उसमें हावी हो चुके थे और वो सीधा खरगोश के बुने हुए जाल की तरफ खिंचता चला गया। चालाक खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं के पास ले गया और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि वो दूसरा शेर इसी के अंदर छिपा बैठा है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका और वहां शांत पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पर गुस्से में उसे लगा कि ये तो सचमुच उसका दुश्मन है। और फिर क्या था, बिना एक पल भी सोचे अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी। और बस वहीं उस घमंडी शेर की कहानी खत्म हो गई। तो इस कहानी से एक बहुत ही जरूरी सबक मिलता है। चलिए अब कहानी के इस सार पर आते हैं, यानी बुद्धि की जीत। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग ताकतों का सीधा टकराव है। एक तरफ है शेर की ब्रूट फोर्स, मतलब उसकी ताकत। ये पावर पर चलती है, ईगो से भरी हुई है और प्रिडिक्टेबल है, मतलब पता है कि वो क्या करेगा। और दूसरी तरफ है खरगोश की इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि। ये स्ट्रैटेजी पर चलती है, ये सामने वाले की कमजोरी को पकड़ती है और हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। और इस कहानी का जो सार है वो एकदम साफ है, जो हजारों सालों से कहा जाता रहा है कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, हमारी असल जिंदगी में ये कुआं क्या हो सकता है? मतलब वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां किसी इंसान का या किसी बड़ी कंपनी का अपना ही घमंड, अपना ही ईगो उसकी परछाई बन जाता है और वो खुद ही अपने ही जाल में फंसकर तबाह हो जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।